नमस्कार दोस्तों, और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने आर्ट चैनल ऑन आर्ट गैलरी में। सो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी द पर्सपेक्टिव। नॉर्मली ये वीडियोस अलग अलग पार्ट्स में होती है, बट मैं एक पार्ट के अंदर आपको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव दोनों की दोनों बताऊंगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका टाइम का इस्तेमाल हो सके और एक शॉर्ट वीडियो में आपको पूरा नॉलेज हो सके। कोशिश करूंगा कि ये जो शॉर्ट वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा पावर पैक्ड विद नॉलेज हो, और मैं आपको बताऊंगा अपने स्केच पैड पे कि कैसे एक ह्यूमन आई अगर 1 पॉइंट से पिक्चर देखेगी तो कैसे बनाएगी, और अगर या फिर 2 पॉइंट से पिक्चर देखेगी या 2 पर्सपेक्टिव से देखेगी तो ये कैसे बनाएगी। अभी अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे तो चलते हैं स्केच पैड की तरफ, और वहां पे जाके मैं आपको फर्दर बताता हूँ क्या होती है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव और क्या होती है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर अडू, माय नेम इज ऑनी, वेलकम टू ऑनी आर्ट गैलरी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि है पर्सपेक्टिव। आज पर्सपेक्टिव में दोस्तों हम 2 चीजें सीखेंगे, एक 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव और दूसरी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। वीडियो शुरू होते हुए मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों कि आज की जो वीडियो है ये रियल टाइम में होगी। तो नॉर्मली आपने मेरी जो वीडियोस देखी होंगी उसमें अगर मैं पोर्ट्रेट बनाता हूं तो वो टाइम लगती है, तो 1 घंटे की या 2 घंटे की जो वीडियो होती है मैं उसको बिल्कुल शॉर्ट 6 मिनट या 7 मिनट में भी 10 मिनट्स में बनाने की कोशिश करता हूँ। बट बिकॉज दिस इज़ अ ट्यूटोरियल वीडियो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस ए रियल टाइम वीडियो। तो 10 मिनट मैं स्केच पैड पे जो बनाता रहूँगा, मैं साथ साथ आप लोग इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और ये टाइम लैप्स नहीं होगी जिसकी वजह से ये काफ़ी स्लो रहेगी, तो आप लोग देख के सीख भी सकते हैं। तो दोस्तों 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पहले मैंने एक लाइन बना ली और उसको कहते हैं हराइजन लाइन। अब हराइजन लाइन पे मैंने एक डॉट डाली और उसके ऊपर से मैंने अपनी सामने की तरफ लाइन खींची। आप देख सकते हैं कि इससे एक बॉक्स कैसे बनती है या फिर क्यूब कैसे बनती है। सो बेसिकली दिस इज हाउ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव लुक्स लाइक। अगर हमारी आई एक फिक्स जगह, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं पेंसिल से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ पे रहेगी। अगर इस पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे या फिर आप जैसे स्क्रीन से देख रहे हैं, अगर इस स्क्रीन से देखेंगे तो कैसे दिखेगी, दिस इज 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आप हमेशा एक लाइन बनाएं और वहाँ पे एक डॉट डालें और उसके बाद लाइट उसकी तरफ से सामने की तरफ आएगी। इसके बाद हम देखते हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, और जैसे मैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाऊंगा तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी। सो बेसिकली दोस्तों 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का मतलब हो गया कि अगर हराइजन में जो मैंने लाइन बनाई थी पिछली बार वैसी ही एक लाइन बनाऊंगा, और उसमें अगर 2 पॉइंट्स होंगे तो उन 2 पॉइंट्स के कनेक्शन पे या इंटरसेक्शन पे या जहां पे वो मिलेंगी, अगर उस पर्सपेक्टिव से हम एक स्केच बनाने की कोशिश करेंगे तो वो कैसे दिखेगी। पर्सपेक्टिव ड्राइंग जो है दोस्तों, ये बेसिकली अगर आप बिल्डिंग्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ ऑब्जेक्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई बर्तन हो उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तब पर्सपेक्टिव ड्राइंग हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। बिकॉज आप 2 पॉइंट बनाते हैं और उन पॉइंट के सहारे आप अपनी बाकी की जो पूरी की पूरी ड्राइंग है उसको वहाँ से खड़ा करने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़रूरी है पर्सपेक्टिव समझना दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे आप ये वाली स्केच बनाएंगे और आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्डिंग बनाना या फिर लैंडस्केप बनाना तो सीखेंगे ही, मगर अगर आप पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं, जैसे कि मेरे चैनल पे मैंने आपको दिखाया है, तो उसके लिए आपके आंखों में वो पर्सपेक्टिव बैठ जाएगी। अर्थात आप जब किसी की शक्ल बनाने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है, जो जॉ लाइन है, जो बोन स्ट्रक्चर है, जो स्केलेटन है, वो भी आप समझ सकते हैं। अभी जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने 2 पॉइंट बनाई और उसके ऊपर से मैं बॉक्स बना के बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो राइट साइड में आप देख सकते हैं मैंने एक सड़क जैसी पैरेलल लाइंस बनाई और मैं यहाँ पे बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब समझ लीजिए आप 2 बिल्डिंग देख सकते हैं, मैंने राइट साइड में बना दी, एक्चुअली मैंने 3 बिल्डिंग बना दी। सेंटर में एक मैंने बिल्डिंग बनाई है जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने है और जिस पे दोनों पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से इंटरसेक्शन आके बीच में
इंटरसेक्ट करती है, जिसकी वजह से आप जब सीधे से देखेंगे तो बीच वाली जो बिल्डिंग है उसका आपको एग्जैक्ट राइट या लेफ्ट साइड नहीं दिखेगा। जो राइट और लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं वो एक्चुअली दोस्तों दूसरी बिल्डिंग्स हो सकती हैं। आप अगर अभी अपने छत पे जाए या फिर अपने बालकनी में जाए, और इवन इफ यू गो टू द रोड्स, यू विल ट्राई टू नोटिस, लेट्स से इफ यू आर स्टैंडिंग इन ए स्क्वायर, इन ए इंटरसेक्शन, किसी चौराहे पे है, तब इसको स्टडी करने की कोशिश कीजिए। वैसे तो मैं आपको अभी बाहर जाने के लिए नहीं कहूँगा क्योंकि कोरोना वायरस है, सो बेटर होगा कि अगर आप अपने बालकनी में चले जाए या छत पे चले जाए और यही वाली स्टडी करने की कोशिश करें। मुझे पता है दोस्तों आप लोग एक अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि हर दिन मैं आपको एक आर्टिस्ट के नज़र से जो जो चीज़ें देखी जाती हैं वो सारी चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट बताऊं। एंड दिस इज़ वाई दिस मास्टर क्लासेस। ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों जब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, देन दैट आर्टिस्ट इनसाइड यू एक्चुअली एड्स अप, एक्चुअली ग्रोज अप। आप देख सकते हैं मैं धीरे धीरे इरेज कर रहा हूं मेरी लाइंस, जो कि बिल्डिंग के बैकग्राउंड में हो सकती हैं, जो हमको नहीं दिखेंगी, बट द पॉइंट वी स्टार्टेड, or rather in two perspective, the points we started were 2 points, so that's why 2 points perspective। बेसिकली अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें और एक बार 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आप एक ही डायरेक्शन से अगर हमारी लाइट आए या फिर हमारी आई हो तो वो बॉक्स या बिल्डिंग कैसी दिखेगी, वो होती है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो गया अगर आप 2 पॉइंट्स हराइजन पे लेंगे और फिर एक लैंडस्केप या स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करेंगे। ये वाली जो टेक्निक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, जो डिज़ाइनर्स होते हैं, वो ये वाली टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर जो इंटीरियर डेकोरेटर्स होते हैं। सो बेसिक डिफरेंस बिटवीन द 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं यहाँ पे बस अभी डिफरेंशिएट करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर टॉल बिल्डिंग हुई तो उसकी आपको छत नहीं दिखेगी, इसीलिए वो पीछे की तरफ झुक गई। और जो स्मॉल बिल्डिंग जहाँ पे मैंने लिखी हुई है, आप देख सकते हैं उसकी छत आपको दिख रही है क्योंकि वो छोटी बिल्डिंग है। अगेन सेंटर वाली जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल बीचों बीच है, इसीलिए आपको उसका बस फ्रंट दिखेगा। तो अभी ये 1 पर्सपेक्टिव और 2 पर्सपेक्टिव को हम सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, और मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि पर्सपेक्टिव या आपकी आंखें कैसे डिफरेंशिएट करती हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच। फॉर एग्जाम्पल लेट्स थिंक अबाउट सोलर सिस्टम। हमारी जो तारामंडल है, मैं अपने पन्ने को सेकंड पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं और उसके फिर से बीच में डिवाइड कर लेता हूं। तो अगर आपने सौर मंडल की जो पिक्चर देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सर्कल्स या स्फीयर्स होते हैं, एंड एवरी प्लैनेट हैज ए स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। सबके बीच में कुछ ना कुछ एक दूरी होती है। तो समझ लीजिए मैंने अगर एक सर्कल बनाई और अभी मैं दूसरी एक बड़ी सर्कल बना रहा हूं। यहां पे लाइट के लिए माफ कर दीजिएगा दोस्तों, बट आगे जब वीडियो जाएगी ये लाइट भी ठीक हो जाएगी, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। सो बेसिकली अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट या फिर एक स्फीयर, एक सर्कल बड़ी बनाई और एक ऑब्जेक्ट या स्फीयर छोटी बनाई, तो आप देख सकते हैं कि हमारी आंखें ऐसे समझती हैं कि जो बड़ी वाली ऑब्जेक्ट है वो हमारे नियर है या हमारे पास है, और जो छोटी वाली ऑब्जेक्ट है या सर्कल है या स्फीयर है वो हमसे दूर है, राइट। तो यही होती है पर्सपेक्टिव। द बिगर थिंग्स लुक नियरर टू अस बट द स्मॉलर थिंग्स लुक्स इन ए डिस्टेंस फ्रॉम अस, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब ये लाइट भी थोड़ी ठीक हो गई है। अब अगर मैं आपको यही चीज बोलूं
कि ज़रूरी नहीं है कि बड़ी चीज़ हमेशा आपके क्लोजर हो एंड द स्मॉलर चीज़ या फिर स्मॉलर ऑब्जेक्ट हमेशा पीछे हो। आप देख सकते हैं अगर दो ऑब्जेक्ट एक साथ रखे जाए सेम साइज के, और अगर छोटी वाली ऑब्जेक्ट सामने भी हो बट वो अगर ढक दे पार्शियली जो उसके पीछे वाली ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं इससे साफ समझ में आता है जो पीछे वाली ऑब्जेक्ट कौन सी है और सामने वाली ऑब्जेक्ट कौन सी। अभी मैंने तीनों सेम साइज की बनाई, बट मैं आपको बोलूँगा आप पहली वाली ऑब्जेक्ट को छोटी बनाइए और दूसरी वाली ऑब्जेक्ट को बड़ी बनाइए, बट छोटी वाली ऑब्जेक्ट से बड़ी वाली ऑब्जेक्ट को हाफ ढक दीजिए, तब भी हमको यही प्रतीत होगा कि जो छोटी वाली ऑब्जेक्ट है वो हमारे सामने है। सो ये पॉइंट्स हमको समझना बहुत ज़रूरी होगा दोस्तों, और आशा करता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको क्लियर होगा। ज़रूर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की जो वीडियो है उसने आपको थोड़ी सी नॉलेज दी होगी। तो अगली बार अगर आप अपने बैल्कनी में जाए या स्ट्रीट्स पे जाए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बैल्कनी में जाके या फिर स्ट्रीट्स पे जाके स्टडी करने की कोशिश कीजिए कि एक होराइजन कैसी होती है, और उस होराइजन से एक 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव अगर आपको स्केच बनानी होगी तो वो कैसे दिखेगी, और या फिर 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव जो कि हमने आज स्केच पे देखा वो कैसी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी नॉलेज दिया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि मैं ऐसे ही एंथुसियाज्म के साथ हर दिन या फिर हर हफ्ते एक नई वीडियो लाता रहूं, और मैं कोशिश करूंगा हर हफ्ते जितनी वीडियो बना सकूं मैं बनाता रहूं आप लोगों के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव एंड पीस।